सिविल सोसाइटी, ये वो शब्द है जिसने हमारी एग्जिस्टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे राइट्स को रियलाइज करने के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट में, क्योंकि राइट्स और डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एक डायरेक्टली लिंक्ड कंसेप्ट है। तो इसमें सिविल सोसाइटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर बात करें इवोल्यूशन की कि किस तरह से सिविल सोसाइटी का इवोल्यूशन हुआ है, तो हम देखेंगे कि गवर्नमेंट टू गवर्नेंस, ये जो शिफ्ट हमको देखने को मिलता है, इसमें सिविल सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर बात की जाए 8th 5 ईयर प्लान में, जिसमें एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट ऑन द स्टीयरिंग कमिटी ऑन वॉलेंट्री सेक्टर। तो वॉलेंट्री सेक्टर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2002 में ये रिपोर्ट निकाली थी और इसमें एक वर्क है जिसको नाम है राजेश टंडन, उनके काम को यहाँ पे बात की गई और उनको बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन पार्टिसिपेटरी मूवमेंट, यानी कि सिटीजन का पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटरी मूवमेंट जो कि गवर्नेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस अप्रोच को राजेश टंडन ने बहुत अच्छे से निभाया है और उसको पॉपुलराइज किया गया है। तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च न केवल इंडिया में बल्कि एशिया में इसको एक्सपैंड करने के लिए, इस कंसेप्ट को लाने में राजेश टंडन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ग्लोबल सेंटर अगर हम बात करें पार्टिसिपेटरी रिसर्च का, वही बन जाता है एशिया में। तो राजेश टंडन, इन्होंने एक टाइपोलॉजी दी है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की और ये कहते हैं कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन आता है। तो इनके हिसाब से ट्रेडिशनल एसोसिएशंस, रिलीजियस एसोसिएशंस, सोशल मूवमेंट्स, या फिर हम बात कर लें इंटरमीडिएट एसोसिएशंस। तो किसी भी तरह का एसोसिएशन जब वो राइट से लिंक हो जाए या किसी कॉज से लिंक हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं सिविल सोसाइटी। इसी को इलस्ट्रेट करने के लिए अगर हम बात करें तो सिविल सोसाइटी में स्मॉल वॉलेंट्री, यानी कि अपनी सहमति से जो बने होते हैं, खुद का जो मूवमेंट लीड कर रहे होते हैं, तो स्मॉल वॉलेंट्री ग्रुप जो है वो आते हैं और प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि हेरिटेज स्ट्रक्चर हो जाए या फिर राइट्स हो जाए या एनवायरनमेंट की बात कर ली जाए या फिर हाउस होल्ड्स की राइट बात कर लें, विमेन की बात कर लें। तो यहाँ पे विमेन का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे एग्जांपल में हम ले लें, या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स यानी पीडीएस राशन शॉप्स जो होती हैं उनकी बात कर लें, या सोशल मीडिया ग्रुप और मीडिया राइट्स की बात कर लें, या फिर डिजास्टर में रिलीफ प्रोवाइड करना, रेस्क्यू करना, इन सब से रिलेटेड होता है हमारा सिविल सोसाइटी का एस्पेक्ट। इंडिया की बात करें तो सिविल सोसाइटी में एक तरह से हम दो बातें करेंगे। फर्स्ट, सोशल मूवमेंट की कि किस तरह से सिविल सोसाइटी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सोशल मूवमेंट को बिल्ड करने के लिए, और इसका एग्जांपल जो कि हम अपने पहले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं वो है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन ने मिल के एक मूवमेंट लीड किया और सिटीजन को एम्पावर करते हुए आरटीआई एक्ट लाने पे गवर्नमेंट को encourage किया। तो that idea, तो again a civil society leading a movement to bring about a legislation that becomes a very important idea। तो RTI एक्ट जो कि हम लोगों का empowered citizens का एक राइट बन जाता है, जो सिटीजन एम्पावरमेंट में रिजल्ट किया है, जिसकी वजह से हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक असेंशियलिटी बनता हुआ हमें दिखा। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो उसके लिए मजदूर किसान शक्ति संगठन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसी को इलस्ट्रेट करते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का आइडिया वो भी एक तरह से सिविल सोसाइटी से ही रिलेटेड है। इसी को अगर हम आगे बात करें तो किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, तो 12th 5 ईयर प्लान जो कि 2012 से 17 के बीच में था। यस, 5 ईयर प्लान्स को हम सोचते हैं कि 5 ईयर प्लान्स अब नहीं है, पर उसका जो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि 5 ईयर प्लान से सीधा सीधा रिलेटेड है आइडिया हमारी गवर्नेंस का, तो उसको ट्रेस करना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो 12th 5 ईयर प्लान जो कि 2012 से 2017 के बीच में था, उसमें फर्स्ट टाइम प्लानिंग कमीशन ने, यस, प्लानिंग कमीशन ने इनवाइट किया इनपुट्स फ्रॉम सिविल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी का रोल यानी गवर्नमेंट भी एक तरह से एक्नॉलेज करती है और कहा 5 ईयर प्लान में कि आइडेंटिफाई कीजिए आप लोग कि क्या क्या गवर्नेंस चैलेंजेस हैं और किस किस एरिया में। तो यानी सिविल सोसाइटी का इनपुट यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने लिया। इसके अलावा सिविल सोसाइटी जो है वो रोज कंडक्ट करता है कंसल्टेशंस विद द मार्जिनलाइज या फिर वल्नरेबल कम्युनिटीज, जिसमें रिलीजन माइनॉरिटीज या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज या फिर जेंडर माइनॉरिटी विच इज द वीकर सेक्स दैट इज द विमेन, इन सब के साथ हम लोग बात करते हैं। विज़ावी यूथ को करना इंक्लूड, ट्रांसजेंडर को करना या फिर डिसेबल्ड या फिर माइनॉरिटीज को इंक्लूड करना। तो यहाँ पे ये जो डायनेमिक्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता हुआ हमें दिखता है।
और इसी को इंश्योर करते हुए, वॉइस उठाते हुए हमारा सिविल सोसाइटी जो है वो हमेशा से आगे बढ़ता आया है। इसके बाद अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो नीति आयोग जो है वो अगेन सिविल सोसाइटी से कांस्टेंट टच में रहता है। इसीलिए ये सब जो मैकेनिज्म्स होते हैं, बी इट गवर्नमेंट मैकेनिज्म्स और बी इट द मैकेनिज्म्स एज एनश्राइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कहीं ना कहीं लिंक्ड है पब्लिक से, सिटीजन से, और सिटीजन का एक रिप्रेजेंटेटिव बनता है, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बनता है, दैट इज द सिविल सोसाइटी। तो ये मैकेनिज्म्स जो हैं ये गवर्नेंस मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए अगर हम बात करें तो ये जो एक्टर्स होते हैं, दीज आर द स्टेक होल्डर्स, दे प्ले a very important role in bringing about a democracy in true sense. And yes, India does becomes a democracy in the essential sense of the word, क्योंकि हम लोगों ने सिविल सोसाइटी को हमेशा से एक्नॉलेज किया है और उनको पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस एस्पेक्ट में हमेशा से इंक्लूड किया है। So yes, for such videos please like, share and subscribe our channel Sankat Mochan for general awareness. Thank you.